हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज। आज मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा कि जो इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें इंग्लिश बोलने में डर लगता है। यार, मेन मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आप गलत इंग्लिश बोलोगे तो क्या हो जाएगा? क्या कोई आपका मर्डर कर देगा, या काट के डाल देगा, या चौराहे पे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा, या आपका रिश्ता नहीं लगेगा, वो अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं देगा, या इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बेइज्जती हो जाएगी? क्या हो जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता है। मैं सुबह से शाम तक ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बोलते हैं सर किसी भी कीमत पर, कितने भी पैसे ले लो, हमें इंग्लिश सिखा दो। और उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है? जी, इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश लिखनी भी आती है, पढ़ भी लेते हैं, बोली नहीं जाती है, और बोलते में लगता है डर। जैसे मैं कभी डिबेट वगैरह रख देता हूँ ना, दो लोगों के बीच के भी, आपस में इंग्लिश में बात करो, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या बोलें सर, गलत निकलेगी, अभी तो आती नहीं है। अरे यार, मतलब पहले ही दिन थोड़े तुम सही बोलने लग जाओगे। ऐसा थोड़ी होगा कि जिस दिन तुम्हें ठीक इंग्लिश आएगी, सही इंग्लिश आएगी, उसी दिन बोलना शुरू करोगे। मतलब कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि अभी आपको इंग्लिश नहीं आती और अचानक से एक दिन ऐसा आएगा कि आप सुबह उठोगे आंखें मलते हुए और आप नाश्ता हिंदी में मांगना चाहोगे, बट आपके मुंह से हिंदी नहीं निकलेगी। हे मॉम, गिव मी ब्रेकफास्ट, आप ऐसे बोलोगे और आप सोचोगे क्या हो रहा है, मुंह से इंग्लिश क्यों निकल रही है? ऐसा होगा तब बोलोगे इंग्लिश। ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है, ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला है कि अचानक से तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आपके घर में कभी ना कभी कोई छोटा बच्चा रहा होगा, आप भी रहे होगे। कभी ऐसा हुआ है कि वो 1 साल का हुआ और मैराथन की दौड़ में दौड़ने लग गया? हुआ ऐसा? या कभी आस पड़ोस में, मोहल्ले में ऐसा देखा हो कि बच्चा अभी तक, जब तक 1 साल का नहीं हुआ था, चल नहीं रहा था और अचानक से आज वो सड़क पर दौड़ता हुआ आपके घर आ गया? यार, कभी नहीं होता है। जो रूल है प्रकृति का, जो नेचर का रूल है, वो कैसे चलना सीखता है? पहले खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर दीवार पकड़ के खड़ा होता है, फिर हाथ पकड़ कर खड़ा होता है। इस तरह से चलना सीखता है। अब जरा ये सोचो कि अगर वो बच्चा ये सोचकर बैठ जाए कि जिस दिन मुझे सही चलना आएगा उसी दिन चलूंगा। ऐसे नहीं हो, ये हाथ पकड़ के चलना, ये बेड पकड़ के खड़े होना, दीवार पकड़ के चलना, गिर गिर के चले, नहीं। आएगा जिस दिन बिल्कुल सही चलना, बिल्कुल एक्यूरेट दौड़ना, उसी दिन चलूंगा। होगा ऐसा? नहीं होगा ना। तो क्यों भैया अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों घबराते हो आप इंग्लिश बोलने में? यही दिक्कत बहुत सारे लोगों को है। और पता नहीं किस तरह की बेशर्मी है कि नहीं, इंग्लिश नहीं बोलेंगे। इंग्लिश बोलेंगे नहीं कि गलत ना निकल जाए। अरे, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें गलत इंग्लिश बोलने से। तुम गलत ही बोलोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। तुम सही इंग्लिश बोल ही नहीं सकते जिंदगी में, अगर शुरुआत कर रहे हो तो। मैं खुद जब मैं बोलना सीख रहा था, मुझे पता था कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मुझे मजा आता था गलत इंग्लिश बोलने में, क्योंकि मुझे पता था आज की गलत इंग्लिश मेरी फ्यूचर की सही इंग्लिश है। तो गाइज, नंबर 1, पहली चीज, गांठ बांध लो आज से। ये सोचकर मत बोलो कि गलत बोलेंगे तो क्या होगा, ये सोचकर बोलो कि गलत ही बोलेंगे। जानबूझकर गलत बोलो। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो आपको गलत इंग्लिश बोलनी होगी। ये रूल है इंग्लिश का। और ये सोच के बैठे हो कि सही इंग्लिश बोलूंगा जिस दिन, उसी दिन बोलूंगा, जिंदगी भर गूंगे ही रहोगे। फिर नहीं हो सकता आपका कुछ। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आप गूंगे ही रहोगे अगर आप ये सोचोगे कि जिस दिन ठीक इंग्लिश आएगी उस दिन बोलूंगा। नंबर 2, आपको ये लगता है कि कोई हमारे साथ ऐसा हो कि हम गलत बोले और हमें कोई बताता रहे बीच बीच में। बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पर जो ये सोचते हैं, अपने आसपास के टीचर्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गलत बोलेंगे, आप बैठ कर बताना। भाई, उनका काम ही यही है कि वो आपकी गलतियों को निकाले, लेकिन उसका एक टाइम होता है। जब आप बोल रहे होते हैं तो कोई भी एक अच्छा टीचर कभी भी आपको रोकेगा नहीं। ऐसे में बच्चा क्या सोचता है कि मैं बोले जा रहा हूं और मैं गलत बोल रहा हूं, सर मुझे रोक ही नहीं रहे। अरे भाई, यही तो एक्सरसाइज है। अब आप हिंदी बोल रहे हैं और आप बोलिए किसी, मैं कहूँ आप मोबाइल पे बोलना शुरू कीजिए। मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ नहीं बेटा, इसे कुछ और बोलो, यंत्र बोलो। मोबाइल एक अच्छा यंत्र है, यह बहुत अच्छा, बहुत बोलो। अरे सर, बोलने तो दो। ये आएगा ना मन में। जब आपको कोई बार बार इंटरप्ट करेगा, बार बार रोकेगा, तो क्या आएगा आपके मन में? वही सोचो कि आपको पहले सही इंग्लिश बोलना नहीं सीखना है, आपको पहले बोलना सीखना है। यह चीज ध्यान रखिए। सही इंग्लिश बोलना नहीं सीखना है,
बोलना सीखना है। जब आपको बोलना आ जाएगा तब आपको सही इंग्लिश बोलना सीखना है। अब मैं आपसे कहूं कि मोबाइल पे बोलो और आप मोबाइल पे सोचो कि मैं क्या बोलूं, तो इसका मतलब अभी आपको बोलना ही नहीं आता है। सही इंग्लिश तो भाड़ में गई हो, तो बात की बात है। तो यहां पर दिक्कत क्या हो रही है कि अभी आपको बोलना ही नहीं आता है। तो भाई मेरे, पहले बोलना सीखो। और बोलना कैसे सीखता है इंसान? गलत इंग्लिश से, रॉन्ग इंग्लिश से। तो आज से आपको एक चीज याद रखनी है, रॉन्ग इंग्लिश बोलनी है। नंबर 2, बोलनी है, सही इंग्लिश नहीं बोलनी है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। सही है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लगा हो, लेकिन एक टीचर होने के नाते जब समझाने पे आता हूँ तो कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग मुझे करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलते हैं। 2 वजहों से, या तो डर लगता है जी, या फिर जिस दिन सही आएगी उसी दिन बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा। दोनों ही सिचुएशन में कल्याण तो होने वाला नहीं है, क्योंकि डर के मारे नहीं बोलोगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे गलत तो कोई मार के डाल देगा, या तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा देगा, या तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। अगर ऐसा है तो बताओ, फिर उसका कोई सॉल्यूशन निकालें। बात करें किसी एसीपी डीसीपी से कि भाई ये गलत इंग्लिश बोलेगा, इससे प्लीज़ थोड़ा सा इसको छूट दिलवाओ सरकार से। और दूसरा ये कि जिस दिन सही इंग्लिश आएगी उसी दिन बोलूँगा, तो मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन जिस दिन अचानक से तुम्हारे मुंह से हिंदी ना निकले और तुम उठो और घबराए तुम्हारा बीपी बढ़ जाए कि आज हिंदी क्यों नहीं निकल रही है। तब मुझे फ़ोन करना, तो मुझे खुशी होगी कि आखिरकार वो दिन आपकी लाइफ में आ गया। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, अगले पॉडकास्ट में। इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।